शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मौसम खबर में स्वागत आप सभी का। मैं हूं आपके साथ आदित्य शर्मा। आज के मौसम खबर में बताएंगे आपको कि आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान मौसम के हाल में क्या कुछ खास रह सकता है। और यहां पर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हम बड़ी खबरों के साथ। जी हां, सबसे पहले आपको जानकारी दे दें हम कि लद्दाख में इक्का दुक्का जगहों पर भारी बर्फबारी का अनुमान जताया जा रहा है। जी हां, इसके साथ ही हम आपको बता दें कि असम में गिने चुने इलाकों में हल्का कोहरा छाया रह सकता है। वहीं हम आपको इसके बारे में भी बता दें कि तमिलनाडु में कहीं कहीं जोरदार बरसात की संभावनाएं बनी हुई हैं। जी हां, जोरदार बारिश हो सकती है तमिलनाडु में। इसके साथ ही केरल का हाल बताएं तो यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चलने के आसार बने हुए हैं। वहीं हम आपको लक्षद्वीप का हाल बता दें तो यहां पर भी तेज हवाएं चल सकती हैं, वो भी बिजली की चमक के साथ। तो ये थी मौसम से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। अब बारी आती है सर्द अपडेट की। बता दें आपको कि भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा कुछ इलाके हैं जिनके लिए चेतावनी जारी की गई है। आप देख सकते हैं यहां पर भारत का जो मानचित्र है दर्शा रहा है कि कहां कहां चेतावनी है और कहां कोई भी चेतावनी की यहां पर जारी नहीं की गई है। आप देख सकते हैं हरा रंग जो है वो दर्शा रहा है कि यहां पर किसी भी तरह की कोई नजर बनाए रखने की जरूरत नहीं है। जबकि हम बात कर सकते हैं लक्षद्वीप की, केरल की, तमिलनाडु की, यहां पर जरूर नजर बनाए रखें। हम बात कर रहे हैं यहां पर लक्षद्वीप की और केरल की, तो यहां पर बिजली की चमक के साथ तेज हवाएं चल सकती हैं, जबकि तमिलनाडु में तेज बरसात हो सकती है। आइए इसके साथ मौसम पूर्वानुमान के बारे में आपको जानकारी देते हैं। क्षेत्रफल बताते हैं कि किस तरह का रह सकता है मौसम का हाल। उत्तर पश्चिम भारत के पहाड़ी इलाकों की बात करें, खासतौर पर जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गिलगित की बात करें तो यहां पर कई जगहों पर बादल बरस सकते हैं, जबकि हिमाचल प्रदेश में कहीं कहीं ही बरसात होगी। वहीं अगर हम बात करते हैं उत्तराखंड और बाकी मैदानी इलाकों की तो देख सकते हैं यहां पर किसी भी तरह का कोई बारिश का अनुमान नहीं जताया जा रहा है भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। आगे आने वाले 1 से 2 दिन की हम यहां पर बात कर रहे हैं। पूर्वी और पूर्वोत्तर की बात करें, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश में जरूर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। और इसके अलावा अगर हम पूर्वोत्तर के बाकी क्षेत्रों की बात करें, साथ ही साथ पूर्वी क्षेत्रों की बात करें तो यहां पर हाल फिलहाल में बारिश का कोई भी अनुमान नहीं जताया जा रहा है। दक्षिण का रुख करते हैं, देख सकते हैं अंडमान में कहीं कहीं बादल बरस सकते हैं, जबकि केरल और तमिलनाडु में बारिश की संभावनाएं हैं। वहीं हम अगर तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें, हम कर्नाटक की बात करते हैं, हम रायलसीमा की बात करते हैं तो यहां पर कहीं भी बरसात की कोई भी संभावना नहीं बनी हुई है आगे आने वाले 1 से 2 दिन के दौरान। अगर हम मध्य और पश्चिम भारत का रुख करते हैं तो देख सकते हैं पूरा ही स्पेल बता रहा है कि कहीं पर भी बादल नहीं बरसेंगे। जी हां, इन इलाकों में कहीं भी आगे आने वाले 1 से 2 दिनों के दौरान बादल नहीं बरसने की संभावनाएं बनी हुई हैं। यहां पर ना बादल बरसेंगे, ना ही बादल छाए रहने के कोई भी आसार जताए जा रहे हैं भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। बात हो गई मौसम पूर्वानुमान की, अब मौसम की चाल आपको बता देते हैं। देख सकते हैं आप जम्मू कश्मीर और लद्दाख गिलगित की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान यहां पर बादल बरसे हैं। हिमाचल प्रदेश में भी कहीं कहीं बादल बरसे हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी कहीं कहीं बरसात जरूर हुई है। जबकि आप देख सकते हैं पश्चिमी राजस्थान की बात करें, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब की बात करें तो यहां पर कोहरा छाया रहा है। जी हां, यहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान घना कोहरा रहा है। हिमाचल प्रदेश में भी आप देख सकते हैं घना कोहरा देखा गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। वहीं अगर हम उपहिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम की बात करते हैं, असम, मेघालय की बात करते हैं तो ये भी कुछ ऐसे ही इलाके हैं जहां पर पिछले 24 घंटों के दौरान घना कोहरा देखा गया है। बरसात नहीं हुई है लेकिन कोहरा जरूर यहां पर दर्ज किया गया है पिछले 24 घंटों के दौरान। जबकि हम देख सकते हैं अंडमान में बरसात हुई है, तटीय आंध्र प्रदेश में बादल बरसे हैं, केरल और तमिलनाडु में भी यहां बरसात दर्ज की गई है। ये हम आपको हाल बता रहे हैं कि पिछले 24 घंटों के दौरान ये वो इलाके हैं जहां पर बादल बरसे हैं। ये ताजा जो जानकारी है हम भारत मौसम विभाग के सौजन्य से आप तक पहुंचा रहे हैं। तो आपने जाना कि पिछले 24 घंटों के दौरान मौसम का हाल कैसा रहा है। मौसम पूर्वानुमान भी हमने आपको बता दिया है। ऐसी ही मौसम से संबंधित और भी जानकारियां आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर, बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। It's another six. रिचार्ज, जल्दी रिचार्ज करा। ये क्या किया?
बच तो गया। पेमेंट कैसे करेंगे? टोकनाइज कार्ड से। टोकन? हाँ, ऑनलाइन पेमेंट के लिए आरबीआई लाए हैं टोकनाइजेशन। एक बार कार्ड डिटेल्स, ओटीपी, सीवीवी डालकर टोकन जनरेट कीजिए। कार्ड भी सुरक्षित और बार बार डिटेल्स भरने की नो झंझट। वही सुविधा अधिक सुरक्षित। ऑलराउंडर। वो की मैं। आरबीआई कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। बुलेटिन में हमने जाना मौसम पूर्वानुमान, साथ ही साथ मौसम की चाल के बारे में, और इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब बारी आती है तापमान का हाल जानने की, यानी कि पिछले 24 घंटों के दौरान तापमान का हाल कैसा रहा है। सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर न्यूनतम तापमान के हाल की। मध्य महाराष्ट्र में न्यूनतम तापमान जो है सामान्य के मुकाबले आप देख सकते हैं 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। जी हाँ, यहाँ पर बढ़ोतरी रही है। जबकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और ओडिशा की, तो देख सकते हैं यहां पर भी परिस्थितियां ऐसी ही रही हैं, बढ़ोतरी रही है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की सामान्य के मुकाबले। ये वो इलाके हैं जहां पर जो न्यूनतम तापमान है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं हरियाणा, राजधानी दिल्ली की, हिमाचल प्रदेश की और उत्तराखंड की, तो यहां पर भी न्यूनतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। जी हां, सामान्य के मुकाबले हम आपको ये आंकड़े बता रहे हैं। साथ ही अगर हम बात करते हैं सौराष्ट्र, कच्छ की, साथ ही मध्य प्रदेश की बात करते हैं, विदर्भ की बात करते हैं और मराठवाड़ा की बात करते हैं, तो यहां पर भी 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही रहा है न्यूनतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य के मुकाबले। हम आपको बता दें कि सबसे कम पारा जो है मैदानी इलाकों में पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर में रहा है। 4 डिग्री सेल्सियस यहां पर दर्ज किया गया है न्यूनतम तापमान, मैदानी इलाकों में सबसे कम रहा है। अब बारी आती है अधिकतम तापमान का हाल जानने की। पश्चिमी राजस्थान की बात करते हैं तो यहां पर अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। जी हां, यहां पर कमी देखने को मिली है अधिकतम तापमान में। वहीं अगर हम बात करते हैं पूर्वी राजस्थान की, तो यहां पर भी गिरावट ही रही है, लेकिन वो जो गिरावट है वो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस तक की रही है। जी हां, यहां पर भी अधिकतम तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस कम दर्ज किया गया है। वहीं अगर हम बात करते हैं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक की और रायलसीमा की, तो देख सकते हैं आप 1 से 3 डिग्री सेल्सियस यहां पर भी अधिकतम तापमान सामान्य के मुकाबले कम ही दर्ज किया गया है। पूर्वोत्तर का रुख करें, अरुणाचल प्रदेश की बात करें, असम की बात करें, मेघालय की बात करें, तो यहां पर परिस्थितियां पलट गई हैं। 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है यहां पर अधिकतम तापमान पिछले 24 घंटों के दौरान सामान्य के मुकाबले। और वहीं अगर हम बात करते हैं नागालैंड की, मणिपुर की, मिजोरम की, त्रिपुरा की, तो यहां पर भी अधिकतम तापमान जो है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा दर्ज किया गया है सामान्य के मुकाबले। तो अधिकतम तापमान का हाल आप लगातार यहां पर जान रहे हैं। वहीं अगर हम तमिलनाडु और पुदुचेरी की बात करते हैं तो यहां पर भी जो तापमान है 1 से 3 डिग्री सेल्सियस ज्यादा ही रहा है। ये हम आपको हाल अधिकतम तापमान का बता रहे हैं। जबकि आपको बता दें कि सबसे ज्यादा जो तापमान है तमिलनाडु के मदुरई में रहा है 35 डिग्री सेल्सियस। जी हां, देश में सबसे ज्यादा अधिकतम तापमान जो है मैदानी इलाकों में 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। तो जाना आपने देश के अलग अलग भागों की अगर हम बात करते हैं तो अधिकतम और न्यूनतम तापमान का हाल किस प्रकार रहा है। इसी के साथ आइए बढ़ते हैं आगे और देश के मुख्य शहरों में तापमान की स्थिति किस प्रकार बनी हुई है बताते हैं आपको। तो मौसम के लिहाज से कई अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचा रहे हैं और इसी सिलसिले को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। कहीं मत जाइए, देखते रहिए मौसम खबर और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर
बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं, विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के मौसम खबर में आप सभी का फिर से स्वागत। लगातार मौसम से संबंधित जानकारियां आप तक पहुंचाई जा रही हैं इस बुलेटिन में। इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब बारी आती है वायु गुणवत्ता का हाल जानने की। अलग अलग क्षेत्रों में किस तरह का बना हुआ है वायु गुणवत्ता सूचकांक। दिल्ली में 158 है जो कि खराब था पहले, अब संतोषजनक बन चुका है। पटना में 140 दर्ज किया जा रहा है गुणवत्ता सूचकांक जो कि संतोषजनक की श्रेणी में यहां पर आता है। बेंगलुरु की बात करें 87 है गुणवत्ता सूचकांक जो कि अच्छे की श्रेणी में हम शामिल कर सकते हैं। वहीं पुणे की बात करें यहां पर भी गुणवत्ता सूचकांक 160 दर्ज किया जा रहा है जो कि संतोषजनक है। हैदराबाद की बात करें यहां पर भी परिस्थितियां बिल्कुल संतोषजनक बनी हुई हैं। 132 गुणवत्ता सूचकांक यहां दर्ज किया जा रहा है, जबकि कोलकाता में संतोषजनक और खराब के बीच में बना हुआ है मामला। 197 यहां पर गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया जा रहा है। मुंबई में परिस्थितियां खराब है, यहां पर 239 गुणवत्ता सूचकांक दर्ज किया जा रहा है, जबकि अहमदाबाद की बात करते हैं तो यहां पर संतोषजनक परिस्थितियां हैं। 167 गुणवत्ता सूचकांक बना हुआ है। इसके साथ ही आइए बढ़ते हैं आगे। अब बताते हैं आपको पर्यटन पूर्वानुमान का हाल। योजना बना रहे हैं कहीं जाने की तो मौसम का हाल जान लीजिए। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर की बात करते हैं तो देख सकते हैं गुरुवार शुक्रवार शनिवार यहां पर बादल छाए रह सकते हैं, जबकि रविवार को यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी हो रही है। 7, 8 और 9 और न्यूनतम तापमान की बात करें तो 0 से -2 तक पहुंच सकता है ये रविवार को। तो बदलाव न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान में होगा, ज्यादा बड़ा नहीं लेकिन होगा जरूर। उत्तराखंड के चमोली की हम बात करते हैं तो देख सकते हैं चारों ही दिन यहां पर मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। ना बादल छाएंगे ना ही बादल बरसने के कोई आसार हैं। अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान में यहां पर बदलाव हो रहा है। 3, 4, 4 और फिर 3 तक दर्ज किया जा सकता है। यहां पर जो न्यूनतम तापमान है अगले 4 दिनों की हम आपको यहां पर जानकारी दे रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं पंजाब के अनंतपुर साहिब की। तो देख सकते हैं यहां पर गुरुवार को यानी कि कल बादल जरूर छाए रह सकते हैं, जबकि शुक्रवार शनिवार और रविवार की बात करें तो मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी है, जबकि न्यूनतम तापमान में थोड़ा बदलाव है। 8, 10, 9 हो रहा है यहां पर न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। तो मौसम बिल्कुल साफ बना रहेगा, एक दिन जरूर बादल छाए रहेंगे। पश्चिम बंगाल के श्रीनिकेतन की हम बात करते हैं तो देख सकते हैं हम चारों ही दिन यहां पर बादल न छाएंगे ना ही बरसेंगे। बिल्कुल साफ मौसम बने रहने के आसार यहां पर नजर आ रहे हैं। अधिकतम तापमान में गिरावट है, 28, 26, 26 और फिर 27 पहुंच रहा है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की गिरावट हो रही है। 14 से 13 तक पहुंच सकता है यहां पर न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। अरुणाचल प्रदेश के तवांग का हाल आपको बताते हैं। देखिए गुरुवार को यहां पर बादल छाए रह सकते हैं, लेकिन शुक्रवार शनिवार और रविवार की बात करें तो यहां पर बादल बरसेंगे भी। जी हां, यहां पर बिजली की चमक के साथ आपको बादल बरसते हुए नजर आ सकते हैं। देख सकते हैं अधिकतम तापमान में 1 डिग्री की बढ़ोतरी है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी 1 डिग्री की बढ़ोतरी यहां पर दर्ज की जा सकती है अगले 4 दिनों के दौरान। त्रिपुरा के अगरतला की बात करें तो देख सकते हैं चारों ही दिन यहां पर घना कोहरा छाया रह सकता है। ना बादल छाएंगे ना ही बादल बरसेंगे, लेकिन कोहरा जरूर आपको मिल सकता है। अधिकतम तापमान में कोई बदलाव नहीं है, जबकि न्यूनतम तापमान में यहां पर जरूर बदलाव हो रहा है। 15, 13, 13 और फिर 12 तक पहुंच सकता है यहां पर न्यूनतम तापमान अगले 4 दिनों के दौरान। इसके साथ बढ़े आगे, बात करें आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा की तो देख सकते हैं चारों ही दिन यहां पर घना कोहरा आपको देखने को मिल सकता है। अधिकतम तापमान में 1 डिग्री का बदलाव है, जबकि न्यूनतम तापमान में भी ऐसा
ही हाल बना हुआ है। 19 से 20 पहुंच रहा है न्यूनतम तापमान। तो यहाँ पर तापमान में कोई बड़ा बदलाव नहीं है। अगर हम बात करें बादल बरसने छाए रहने की, तो ऐसी भी कोई संभावना नहीं है, लेकिन कोहरा जरूर मिल सकता है। केरल के कोट्टयम की बात करते हैं तो देख सकते हैं चारों ही दिन यहाँ पर तेज बरसात के आसार बने हुए हैं। जी हाँ, यहाँ पर बादल बरसने के आसार हैं। अधिकतम तापमान 1 डिग्री सेल्सियस कम हो सकता है रविवार को, जबकि न्यूनतम तापमान में थोड़ा बदलाव है। 22, फिर 18 और फिर 20 तक पहुंच सकता है यहाँ पर न्यूनतम तापमान। अगले 4 दिनों के हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार का हाल आपको बता रहे हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं आगे। मध्य प्रदेश के खजुराहो की अगर हम बात करते हैं तो देख सकते हैं आप यहाँ पर कि ना बादल बरसेंगे ना बादल यहाँ पर छाए रहेंगे, लेकिन कोहरा जरूर आपको मिल सकता है। 24 से 25 तक पहुंच सकता है अधिकतम तापमान, जबकि न्यूनतम तापमान की बात करें तो 10, 11 और फिर 12 तक पहुंचने की संभावनाएं मौसम विभाग द्वारा यहां पर जताई जा रही हैं। तो ज्यादा कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन बदलाव होगा जरूर। राजस्थान के अजमेर की बात करते हैं। अगर आप यहां पर जाने का कुछ रुख कर रहे हैं या फिर योजना बना रहे हैं तो मौसम बिल्कुल साफ मिलेगा आपको। अधिकतम तापमान में रोजाना बढ़ोतरी हो रही है। देखिए 25, 26, 27 और 28। और अगर हम न्यूनतम तापमान की बात करें तो यहां पर भी बढ़ोतरी है। 10, 11 और फिर 12 तक पहुंच सकता है न्यूनतम तापमान। राजस्थान के अजमेर में अगले 4 दिनों की जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। तो ये था पर्यटन पूर्वानुमान। अगर आप इन क्षेत्रों में जाने की योजना बना रहे हैं तो आपको मौसम की जानकारी यहां पर पहले से ही मिल गई है। तो मौसम का हाल तो आपने बहुत जान लिया। आइए अब बात कर लेते हैं थोड़ी खेती किसानी की। जी हां, खेती किसानी के लिए मौसम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। ऐसे में जरूरी है कि हम मौसम के अनुसार कृषि कार्य करें। तो वर्तमान समय को देखते हुए कौन कौन से रोपाई और साथ ही साथ निराई से संबंधित हम कृषि कार्य कर सकते हैं, आइए दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। अरुणाचल प्रदेश में अदरक की खुदाई करें। किसान आलू के खेत में निराई कर लें। आलू के खेत की देखभाल करते रहें। आलू में कीट लगने की आशंका है, ऐसे में कृषि विशेषज्ञों की सलाह से आलू में कीटनाशक का इस्तेमाल करते रहें। साथ ही फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं। वही किसान फूल गोभी के खेत से जल निकासी का उचित प्रबंध कर लें। इसके अलावा संतरे के बागों से पानी की निकासी की व्यवस्था करें। अभी संतरे की तोड़ाई कर सकते हैं, यही धान की कटाई कर लें। इस समय मटर में कीट लगने की संभावना बनी हुई है, ऐसे में मटर में कीटों से बचाव के लिए कीटनाशक छिड़कें। असम में धान के खेत में निराई कर लें। किसान धान के खेत से खरपतवार निकालें। धान की रोपाई भी करें। यहाँ केले की रोपाई के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। असम में टमाटर के खेत की देखभाल करें। इसके साथ ही आलू के खेत की देखभाल करते रहें। अभी मूंग की खेती के लिए खेत तैयार करें। इसी तरह उड़द की खेती के लिए खेत तैयार कर सकते हैं। वहाँ नारियल की बुवाई के लिए समय उपयुक्त है। असम में सरसों के खेत में सिंचाई करते रहें। इसके अलावा भिंडी की खेती के लिए खेत तैयार कर लें। इस समय फूल गोभी की कटाई कर सकते हैं। साथ ही किसान पत्ता गोभी की भी कटाई करें। तो जान लिया आपने कि अपने क्षेत्र के अनुसार कौन से कृषि कार्य आप कर सकते हैं, चाहे बात कीट प्रबंधन की हो, तुड़ाई की हो, रोपाई की हो या फिर खरपतवार नियंत्रण की हो। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपनी खेती किसानी को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर ये आपके लिए फायदेमंद जरूर साबित होगी। आइए इसी के साथ बता दें आपको कि इस समय हमारे जो कुछ किसान हैं वो लोबिया की खेती भी कर सकते हैं। बिल्कुल सही समय चल रहा है इसकी खेती करने के लिए। किस तरह से आपको खेत तैयार करना है, कौन सी किस्म अच्छी है, किस तरह से आपको बुआई करनी है, आइए इन तमाम बातों के बारे में जानकारी देते हैं आपको इस रिपोर्ट के जरिए। लोबिया के लिए 21 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान की जरूरत होती है। दोमट मिट्टी इसके लिए सबसे बेहतर मानी जाती है, लेकिन बलुई दोमट मिट्टी में भी इसकी खेती की जा सकती है। इसके अलावा बरसात के मौसम में ढालू जमीन में भी इसे बोया जा सकता है। जिस खेत में लोबिया बोना चाहते हैं उसमें पानी निकलने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। 1 हेक्टेयर में कितना बीज डालना है ये इस बात पर निर्भर है कि आप किस मकसद से इसे बो रहे हैं। फलियों के लिए 20 से 25 किलो, दाने के लिए 30 से 35 किलो और हरे चारे के लिए 35 से 40 किलो बीज प्रति हेक्टेयर लगेगा। दाने और फलियों के लिए कतार में बीज बोए, जबकि हरी खाद के लिए बीज को खेतों में छिड़क दे। लोबिया के लिए 10 से 15 किलो नाइट्रोजन और 20 किलो फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई से पहले ही डाल दे।
बुआई के 20 से 25 दिन बाद खेत की निराई गुड़ाई कर ले। ज्यादा खरपतवार उगने पर दोबारा निराई गुड़ाई करें। लोबिया में सूत्रकृमि और पीला रोग का खतरा रहता है। पीला रोग को मोजेक भी कहा जाता है। रोकथाम के लिए ग्रीष्मकालीन लोबिया में ज्वार की मिश्रित फसल ले। लोबिया में माहू और फली भेदक कीट का भी खतरा रहता है। फसलों में लगने वाले इन रोगों और कीटों से बचाव के लिए किसान विशेषज्ञों की सलाह से उचित दवाओं का छिड़काव करें। तो लोबिया की अच्छी उपज हासिल करने के लिए आपको किस तरह के कार्य करने हैं, उन तमाम बातों के बारे में आपने इस रिपोर्ट के जरिए जान लिया। तो आपने खेती किसानी और साथ ही साथ मौसम के लिहाज से कई जानकारियां हासिल कर ली। इसी के साथ बता दें आपको आज के मौसम खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि मौसम खबर से हमारे सभी किसानों को जरूर मदद मिल रही होगी। एक विशेष जानकारी और है आपके लिए। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को आप स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंचेंगे हमारे YouTube चैनल पर। आप मौसम का हाल जान सकते हैं मौसम खबर के साथ। और इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत, लेकिन आप बने रहिए दूरदर्शन के साथ पर। नमस्कार।